हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज हम अपना पहला चैप्टर चालू करते हैं, 11th का पहला चैप्टर, जो कि है सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सेट डिफाइन कर लेते हैं, आखिर सेट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन है, याद रखिएगा। सेट एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ये जो वेल डिफाइंड शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझिए, सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इंग्लिश अल्फाबेट्स के सारे वोवेल्स उठाने। तो हमें पता ही है इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखिए, ये जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने? कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? वोवेल्स का कलेक्शन है, और ये वेल डिफाइंड है। मैंने बताया था सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए, ये कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? ये वोवेल्स का, और ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन क्यों है? वेल डिफाइन का मतलब क्या है, यहां समझिए। कि मैं किसी से भी पूछूं कि बेटा बताओ सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, तो सभी मुझे यही आंसर देंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा भी कुछ बताएगा। तो इस दुनिया में किसी भी आदमी से पूछा जाए कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, तो एक ही आंसर देगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये है वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि सभी से पूछा जाए कि वोवेल्स कौन से होते हैं, तो सभी हमें क्या देने वाले हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसीलिए ये क्या है? एक सेट है। धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स लिखता जाऊंगा। तो पहला एग्जांपल क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये सेट है, क्यों है? सबसे पहले ये कलेक्शन है, दूसरा ये वेल डिफाइंड है। अच्छा, ये जो मैंने v इक्वल टू लिखा है, ये जो v है, ये सेट का नाम है। हमेशा सेट के नाम को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, सेट के नाम को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। और जो ये सब ए, ई, आई, ओ, यू लिखा है, ये सारी चीजें कहलाती है एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स? ऑफ सेट। तो V ये सेट है, किसका? वोवेल्स का, जहां पर ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स है? इस सेट के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये जो पूरा कलेक्शन लिखा है, ये सेट है, क्योंकि ये है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक और एग्जांपल लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। ठीक है, तो हमें कैसा कलेक्शन उठाना है? प्राइम नंबर्स का, जो कि किससे कम हो? 11 से। सबसे पहले आप प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए, पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर होता है 3, क्योंकि 3 से डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है। फिर 4 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। सिर्फ खुद से डिवाइड होना चाहिए 1 से। तो 5 प्राइम नंबर है, इसके बाद 7 प्राइम नंबर है, उसके बाद 11 से देखिए क्या चाहिए था? कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। तो 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात तो 9 प्राइम नंबर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए, किससे कम हो गए? लेस देन 11। इसका सेट का कोई एक नाम दे देते हैं, चलिए ए दे देते हैं। तो ये देखिए, ये एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? प्राइम नंबर्स का, ऐसे प्राइम नंबर्स का जो कि लेस देन 11 हो। अब ये कलेक्शन है, सभी को पता है। अब ये वेल डिफाइंड है,
क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि मैं किसी से भी इस दुनिया में पूछूं कि बेटा बताओ प्राइम नंबर लेस देन 11 कौन कौन से होते हैं, तो सभी हमें, जिन्हें पता हो तो सभी हमें कौन सा आंसर देंगे? 2 3 5 7, सभी यही आंसर देंगे, प्राइम नंबर लेस देन 11। तो ये कलेक्शन है, लेकिन कैसा कलेक्शन है? ये वेल डिफाइंड, इसीलिए ये क्या बना रहा है? एक सेट बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो सेट है क्या, शायद अब आप समझ गए होंगे। सेट एक कलेक्शन है, ये दोनों मैंने कलेक्शन लिखे हैं। ऊपर कौन सा कलेक्शन लिखा है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। नीचे कौन सा लिखा है कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11। और कलेक्शन कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब मैं किसी से भी पूछूं सब वही आंसर दे, वो हो जाएगा वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 11 वेल डिफाइंड है, इसीलिए क्या है? सेट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये अंदर के ये 2 3 5 7 ये सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। किसके एलिमेंट्स? इस सेट के। ठीक है, तो ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि उठाते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स या कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स उठाते हैं। कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसका कोई एक नाम दे देते हैं, चलो दे दिया इसको बी, सेट बी। सेट बी के अंदर क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ चालू होंगे? 2 4 6 डॉट डॉट सो ऑन, है ना। तो देखिए ये एक कलेक्शन है, ठीक है, किसका कलेक्शन है? इवन नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? आप किसी से भी पूछे, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सब यही बोलेंगे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? इवन नेचुरल नंबर्स का। और वो भी ये क्या है? वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये एक सेट है। क्या है? ये एक सेट। आप सोच रहे होंगे मैं सारे कलेक्शन लिख रहा हूँ, सभी को सेट बता रहा हूँ। अभी कुछ कलेक्शन लिखूंगा जो सेट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल ये तो कलेक्शन है किसका? इवन नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो 2 4 6 8 लिखा। ये 2 4 6 8 मैंने आपको क्या बताया था, क्या कहलाते हैं? ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये 2 4 6 8 क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे, किसके? सेट बी के। और ये सेट है, क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन है, वो भी कैसा है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो आप अभी तक समझ गए होंगे सेट क्या होता है। सेट होता है कलेक्शन, किसका कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने सीधा साधा क्या बताया? ऐसा आंसर जो सब बताया है ना, ऐसा कलेक्शन जो सभी बताया। मतलब अभी आप इवन नंबर किसी पूछोगे तो यही बोलेगा 2 4 6, कोई 1 3 5 7 तो बोलेगा नहीं ना, क्योंकि वो तो ऑड है। अच्छा, दूसरी चीज, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक, जैसे ये जो 2 है ये एलिमेंट है ना, किसका एलिमेंट है? सेट बी का। अच्छा, ये सेट बी क्यों है? क्योंकि ये कलेक्शन है। कलेक्शन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो मैंने बोला ये 2 जो है ये एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? सेट बी का एलिमेंट है। तो हमको पता ना ये 2 जो है इस सेट में आता है, तो ये 2 इस सेट में आता है, इतना बड़ा ना बोल के अपन इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू बी। 2 बिलोंग्स टू बी, सेट बी को बिलोंग करता है। देखो 2 जो है सेट बी को बिलोंग्स करता है। तो ये जो मैंने सिंबल लिखा इसका नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है इसका नाम। और इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब क्या, आप एप्सिलॉन मत याद रखिए, फिजिक्स में वैसे भी आप पढ़ ही लेंगे। तो इस एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। जैसे देखिए 4 भी आता है इस सेट में, तो हम बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब जैसे सेट आगे बढ़ता जा रहा है, ये सेट का है इवन नेचुरल नंबर का सेट है। अब ये जो सेट आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहीं पे 98 आएगा इवन नंबर, तो 98 बिलोंग्स टू सेट बी। अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई एक इवन नंबर आएगा, जैसे कोई एक इवन उठाते हैं 786 बिलोंग्स टू बी। समझ में आया? तो ये जो एलिमेंट इनमें आते हैं हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू बी। अब जैसे इसमें कोई एक एलिमेंट जो नहीं आता हो, अब ये हमने कौन सा सेट लिया है? इवन नेचुरल नंबर का, तो सारे इवन नंबर्स आते हैं। अब ऐसा नंबर लेते हैं जो इस सेट में नहीं आता होगा, जैसे कि उठाते हैं चलिए 3। क्या 3 इस सेट में आता है? नहीं आता, क्योंकि हमने लिखा ये सेट कैसा है? कलेक्शन है, किसका? इवन नेचुरल नंबर का। तो 3 तो इस सेट में नहीं आता, तो अपन कैसे लिखेंगे? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझ में आया? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग टू का मतलब जो इस सेट में ना आता हो उसके लिए अपन यूज करेंगे। जैसे कोई भी ऑड उठाते हैं, जैसे कि 11 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये सेट हमने किसका लिखा? इवन नंबर का।
तो 11 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। बी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बी क्या है? सेट का नाम है। तो ये हो गया हमारा सेट। सेट हमने डिफाइन कर दिया। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड होने चाहिए। ये हमने कुछ एग्जांपल लिखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान बार 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 वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड क्यों कह रहा है? अब मैं बताता हूं आपको एग्जांपल से। जैसे कि मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं, कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। तो ये कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम समझे कि वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, क्या मतलब होता है वेल डिफाइंड का, ये सब वेल डिफाइंड क्यों थे। कलेक्शन ऑफ वॉवल आपसे कोई भी पूछे बेटा क्या होता है तो आप बोलोगे ए ई आई ओ यू। लेकिन यहां आते हैं कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे हिसाब से धोनी, रायना, कोहली ये अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है, आपके हिसाब से कुछ और अच्छे हो सकते हैं। किसी को सचिन पसंद हो सकता है, किसी को सौरव गांगुली पसंद हो सकता है, या किसी को युवराज सिंह पसंद हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होगी। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा आंसर कुछ और होगा। मुझसे अगर बोला जाए कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन प्लेयर्स तो मैं कुछ और प्लेयर्स बताऊंगा जो मुझे पसंद होंगे। आपसे पूछा जाए तो आप कुछ और प्लेयर्स बता सकते हैं, किसी और से पूछा जाए तो कोई और प्लेयर्स बता सकता है। लेकिन सभी का आंसर सेम तो नहीं आ रहा ना। यहां देखिए, जब हमने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट तो सभी ए ई आई ओ यू ही बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको बोला ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 11। मैं अगर पूछूं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 11 तो सभी यही आंसर देंगे, तो मैंने बोला वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। अब मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स तो सभी आंसर ये देंगे 2 4 6 8, तो मैंने बोला कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, इसीलिए क्या है? सेट। लेकिन जब मैंने बोला कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स तो मेरे हिसाब से कोई और अच्छा, आपके हिसाब से कोई और अच्छा, किसी को कोई और अच्छा लगता होगा। ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो ये कलेक्शन जो है सेट भी नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी, कलेक्शन तो होना चाहिए, कलेक्शन तो ये भी है, लेकिन कैसा कलेक्शन होना चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ टफ टॉपिक्स इन मैथ्स। ठीक है, कठिन टॉपिक्स मैथ्स के है ना, कलेक्शन ऑफ टफ टॉपिक्स इन मैथ्स। अब ये भी कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरे लिए कठिन है क्या पता आपके लिए आसान हो, या जो आपके लिए कठिन हो क्या पता मेरे लिए आसान हो, या किसी और के लिए जो कठिन हो किसी और के लिए आसान हो, या किसी और को कुछ और कठिन लगता होगा मैथ्स में। तो कलेक्शन ऑफ टफ टॉपिक इन मैथ्स सभी का आंसर कुछ अलग होगा। किसी को ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगती है, किसी को कोनिक सेक्शन कठिन लगता होगा, किसी को सेट थ्योरी कठिन लगती होगी, लेकिन अब आपको नहीं लगेगी वैसे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ टफ टॉपिक इन मैथ्स क्या है? कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है इसीलिए ये सेट नहीं है। आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लें इसका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये कलेक्शन तो है लेकिन ये भी वेल डिफाइन नहीं है। शायद अब आप समझ गए होंगे वेल डिफाइन क्यों नहीं है। क्योंकि किसी को कोई राइटर पसंद होगा, किसी को कोई राइटर पसंद होगा, मेरे को आर डी शर्मा पसंद है, आपको कुछ और आर एस अग्रवाल पसंद होगा, तो सभी की अपनी अपनी पसंद है। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया सभी का आंसर अलग अलग होगा, इसीलिए ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? आप बोलोगे ये तो कलेक्शन है, लेकिन मैं बोलूंगा ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं हुआ। तो अभी तक आप समझ गए होंगे सेट का मतलब कलेक्शन, कलेक्शन भी कैसा? वेल डिफाइंड। तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हैं इसमें
क्या लिखना है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एवरी सेट इज अ कलेक्शन। हर सेट एक कलेक्शन होता है, ठीक है, हर सेट एक कलेक्शन होता ही है, बट नॉट एवरी सेट इज अ, सॉरी, बट नॉट एवरी कलेक्शन इज अ सेट। अच्छे से पढ़िए इसको। हमने क्या लिखा है इसमें हर सेट एक कलेक्शन होता ही है, हमने बोला सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो हर सेट एक कलेक्शन तो होता ही है, लेकिन हर कलेक्शन एक सेट नहीं होता। अभी बता ना, कलेक्शन तो ये भी था, लेकिन ये क्यों नहीं था सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं था। कलेक्शन तो ये भी था, लेकिन ये सेट क्यों नहीं था, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं था। तो हमने क्या लिखा, हर सेट एक कलेक्शन तो होता ही है, लेकिन हर कलेक्शन एक सेट नहीं होता, क्योंकि कलेक्शन को सेट होने के लिए कलेक्शन का वेल डिफाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन प्लेयर्स, गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स is a collection but not well defined, hence it is not a set। कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन प्लेयर्स, कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं है। समझ में आया, कलेक्शन ऑफ गुड इंडियन प्लेयर, कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है इसीलिए सेट नहीं है। समझ गए, तो हर सेट एक कलेक्शन होता है, लेकिन हर कलेक्शन एक सेट नहीं होता। कलेक्शन को सेट होने के लिए कलेक्शन का वेल डिफाइन होना बहुत जरूरी है। तो हमने समझ लिया है सेट क्या होता है, शायद आपको भी समझ में आ गया होगा सेट क्या होता है। इसमें दूसरी नई चीज हमने ये बिलोंग्स टू वाला कंसेप्ट पढ़ा था, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि हमने कलेक्शन सेट पढ़ लिया है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट सेट देखते हैं जो पूरी मैथ्स में कहीं ना कहीं यूज होंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो कैपिटल एन, ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो कैपिटल एन, तो ये जो कैपिटल एन है ये हमें बताएगा कि ये जो कैपिटल एन है ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर सिर्फ कैपिटल एन लिखा हो, याद रखिए कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं चलेगा। तो कैपिटल एम हमें क्या बताएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर कहीं जेड लिखा है तो मतलब ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर समझते हैं ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव वाले टर्म्स, -1 -2 -3 -4 अप टू -इंफिनिटी, और यहाँ सारे पॉजिटिव टर्म, सबको मिला दो तो क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जो कि कहाँ से चालू होते हैं, 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा, क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस को कहा जाता है रैशनल नंबर्स। आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये थोड़ा सा हमें याद कर लेना है, आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, और लास्ट आता है सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हम पढ़ेंगे आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक पूरा एक चैप्टर है 11th का, ये पढ़ेंगे हम। तो सी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सेट क्या होता है,
कलेक्शन होता है वेल डिफाइन होता है, वेल डिफाइन नहीं हो तो वो सिर्फ एक कलेक्शन होगा लेकिन सेट नहीं होगा। ठीक है, ये सेट है, कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं, ये हमने लिख लिए हैं। अब हमें पढ़ना है सेट लिखने के तरीके, सेट को कितने कितने तरीके से लिखा जा सकता है, सेट को कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हो सकती है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट पढ़ने से पहले आप ये सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। ठीक है, थैंक्स।